हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आज की क्लास में हमने देख रहे हैं ब्लैक स्वान इवेंट के बारे में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्या सच में भारत में या फिर विश्व में आर्थिक मंदी आने वाली है? इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले अपने को देखना होगा ब्लैक स्वान इवेंट, जो कि अपने को देखना है ब्लैक स्वान इवेंट। इसका हिंदी में अर्थ होता है काला हंस। ठीक है। अभी ये शब्द आया कहाँ से अपने पास? इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी, एक पुस्तक लिखी गई थी जिसने पुस्तक लिखी थी उसका नाम था नासिम निकोलस तालिब। नासिम निकोलस तालिब। ठीक है। इसके द्वारा ब्लैक स्वान के नाम से एक पुस्तक लिखी गई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि ऐसी कोई भी घटना जो अचानक हो, जिसके बारे में एक्सपेक्ट ही नहीं किया गया हो कि ऐसा भी हो सकता है कभी। जैसे कि कहा गया हो कि जैसे कि धरती और आकाश कभी कभी नहीं मिलते, ये अपने मानते हैं, लेकिन कभी कोई अपने को ऐसा दिखा दे कि ये देखो धरती और आकाश मिल गए। ठीक है। तो इस तरह से मतलब कोई घटना ऐसी अचानक हो जाए जिसके बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया गया, उस चीज़ को अपने ब्लैक स्वान इवेंट कहा जाता है। ठीक है। और ये घटना हानिकारक होती है लोगों के लिए, हमारे लिए। मतलब ये घटना अच्छी नहीं होती, इस चीज़ को अपने ब्लैक स्वान इवेंट कहा था उन्होंने। ठीक है। ये जो थे नासिम निकोलस तालिब, उनके द्वारा। तो इसके लिए कहा क्या गया है कि वर्तमान में जो है भारत का जो मार्केट है, शेयर मार्केट या फिर जो पूरा मार्केट जो है, उसके अंदर से लगभग 100 बिलियन जो डॉलर है वो निकाल लिए जाएंगे। ठीक है। निकाल लिए जाएंगे। अब ऐसा हो क्यों रहा है? और अगर ये 100 बिलियन डॉलर निकाल लिए गए तो जो भारत की जीडीपी है उसका 3.2% तक कम हो जाएगा। मतलब वो भारत की जीडीपी 3.2% तक गिर जाएगी। और ये ऐसा होने की संभावना है बहुत अच्छी तरह से। और अगर ऐसा हो कि भारत के मार्केट से 200 बिलियन डॉलर निकाल लिए जाएं, तो भारत की जो जीडीपी है वो 7% तक सिकुड़ जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब ये मार्केट से पैसा निकाला जाना कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में जो अमेरिका है, यूएसए, उसका फेडरल रिजर्व बैंक जो है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक है उसी तरह वहाँ के पे है फेडरल रिजर्व बैंक। उसने अपनी जो ब्याज की दरें हैं वो बढ़ा दी हैं 7% तक। ठीक है। तो उस आप कहोगे कि अमेरिका से भारत को क्या फ़र्क पड़ता है? कोरोना काल में क्या था कि अमेरिका ने अपने लोगों को, यूएसए ने है ना, तो लोगों को फ्री में लोन बांटा था, ताकि जो है मांग जो है वो बढ़े और सप्लाई की डिमांड हो, तो मतलब जो इकोनॉमी है वो सही जगह पे आ सके। तो उन्होंने क्या किया, अमेरिकन जो लोग थे अमेरिका से उठ के इंडिया आए और इंडिया के मार्केट में उन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया, जो कि डॉलर के रूप में था। ठीक है। अब इंडिया के मार्केट में इसीलिए कोरोना काल में भारत का जो सेंसेक्स था ये इतना उछाल मार रहा था। आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वजह से उछाल मार रहा है, लेकिन नहीं, ये अमेरिकन लोग थे, वो पैसा लेके आए थे इंडिया में और इन्वेस्ट किया था, इसलिए वो इतना उछाल मार रहा था। ठीक है। तो भारत का मार्केट अच्छा चल रहा था। लेकिन हाल ही में यूएसए के फेडरल बैंक ने 7% तक बढ़ा दी जो ब्याज दरें हैं। तो उस वजह से क्या हुआ कि सभी लोग जो हैं वो पैसे निकालने लग गए इंडिया से। ठीक है। और आरबीआई का अनुमान है, ये जो रिपोर्ट है पूरी की पूरी आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट है, उसके अंदर कहा गया है कि लगभग 100 बिलियन डॉलर निकाला जाने की संभावना है। ठीक है। तो इस वजह से भारत की जो जीडीपी है उसके अंदर 3.2% की गिरावट आने वाली है। और अमेरिका के अलावा और देश भी अगर पैसा निकालने लगे तो भारत के अंदर लगभग जीडीपी में लगभग 7% की गिरावट आने की पूरी पूरी संभावना है। अब मंदी में क्या होता है कि आपके पास रोज़गार के अवसर कम हो जाएंगे, रोज़गार कम होगा, मतलब बाज़ार में महंगाई जो है, अब महंगाई कम होगी। ठीक है। महंगाई तो कम होगी, लेकिन आपको ये सस्ती जो चीज़ें हैं वो ख़रीदने के लिए भी आपके पास पैसा ही नहीं होगा। ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, महंगाई तो कम होगी लेकिन ये जो सस्ती चीज़ें होंगी इनको ख़रीदने के लिए पैसा नहीं होगा। इसी तरह आपको पता होगा 2008 में
जो मंदी आई थी वो क्यों आई थी, आपको ये जानना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि उस टाइम पे एक अमेरिकन बैंक था, अमेरिकन जो एक बैंक था वो क्या था, फेल हो गया था। ठीक है। अब आप कहोगे कि अमेरिकन बैंक के फेल होने से क्या, क्योंकि उसके अंदर दुनिया भर के बहुत से लोगों के पैसे लगे हुए थे। एक टाइम ऐसा आया कि उसके अंदर उसने कह दिया कि हम दिवालिया हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमने जो लोन दिया था वो वापस आ ही नहीं रहा। ठीक है। तो उस वजह से वो बैंक दिवालिया हो गया। अब दिवालिया होने के बाद अब क्या किया जा सकता है, वो बैंक पूरी तरह डूब गया। और उस टाइम पर मंदी बहुत बड़ी आई थी। ठीक है। लेकिन मंदी जो है ज़्यादा चलती नहीं है, लगभग ये मंदी जो है 1 से 2 साल के अंदर ये मंदी ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो आपको पता होना है। और वर्तमान में अगर ये मंदी आने वाली है, अगर सही में ये मंदी आती है, तो आपको किसी भी तरह के निवेश से वर्तमान में दूर रहना चाहिए, निवेश नहीं करना चाहिए। अब आप कहोगे निवेश ना करें तो कैसे चलेगा। अगर आप देखो निवेश कर दिए फिर मंदी आ जाती है, तो आपके जो शेयर हैं उनकी जो कीमत है वो बहुत नीचे गिर जाएगी, और नीचे गिरने के बाद आपके पैसे डूब जाएंगे। तो आपको किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए आपको। अब आप कहो फिर जो एफडी है, बैंक की जो एफडी होती है, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे कहते हैं, उसके लिए भी अभी आपको इंतज़ार करना चाहिए। क्यों, अगर मंदी आएगी तो मंदी का मतलब है कि सरकार जो है मार्केट से पैसा निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है। तो उस टाइम पर एफडी की कीमत बढ़ेगी। तो आप थोड़े समय के बाद अगर एफडी करवाते हैं तो आपको अच्छी ब्याज दरों पर जो है इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। तो उस टाइम पर आप एफडी करवाएंगे तो आपको अच्छी ब्याज दरें मिलेंगी। ठीक है। और भी कोई इन्वेस्टमेंट हो, जैसे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट है, ये भी आपको नहीं करना अभी। वजह, क्योंकि देखो अमेरिकन वहाँ पे ब्याज दरें बढ़ते ही क्रिप्टो हर चीज़ की कीमत जो है गिरने लगी। जितने भी शेयर है, क्रिप्टो हो चाहे कोई सेंसेक्स, किसी भी शेयर की कीमत देख लो, सब की सब गिरने लग गए। ठीक है। अब आप सोचोगे क्या कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें, तो अब देखो गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेफ होता है हर बार, लेकिन अगर मार्केट से पैसे निकालना है तो आप सरकार मानेगी कि हर चीज़ सस्ती बिके, तो उस टाइम गोल्ड की कीमत भी कम होगी। तो आप अगर मंदी आती है, जो कि हम नहीं चाहते कि आए, लेकिन अगर आती है तो उस टाइम गोल्ड खरीदेंगे तो आपको सस्ते में मिलेगा। और आपको पता है कि मंदी ज़्यादा टाइम रहेगी नहीं, तो उस टाइम पर आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलेगा और आपको कीमत अच्छी मिल सकती है, मिलने की संभावना है। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास? अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके फॉलो करें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।